बिहार के नवनिर्माण में नीतीश कुमार जी की महती भूमिका रही है। आधुनिक बिहार के आर्किटेक्ट विश्वकर्मा या शिल्पकार कहलाते हैं। विकास की रूपरेखा खींची है, उस पर वर्तमान सरकार यानी सम्राट जी के नेतृत्व में आगे बढ़ाने का कार्य माननीय मुख्यमंत्री, नवनियुक्त मुख्यमंत्री जी करेंगे। स्वास्थ्य के संदर्भ में एक मौन क्रांति आएगी और कार्यों का निष्पादन सुनिश्चित होगा सही समय पे, पारदर्शी मैनर में। आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि बिहार के नवनिर्माण में नीतीश कुमार जी की महती भूमिका रही है और वे आधुनिक बिहार के आर्किटेक्ट विश्वकर्मा या शिल्पकार कहलाते हैं। हम सभी को उनके प्रति ग्रेटफुल और थैंकफुल होना चाहिए कि उन्होंने पिछले 20 वर्षों में जो 2 दशक में विकास की रूपरेखा खींची है, उस पर वर्तमान सरकार यानी सम्राट जी के नेतृत्व में आगे बढ़ाने का कार्य माननीय मुख्यमंत्री, नवनियुक्त मुख्यमंत्री जी करेंगे। उनकी कैबिनेट में ही हमारे आदरणीय और परम आदरणीय श्री निशांत कुमार जी ने भी मंत्री के रूप में शपथ लिया है और आधुनिक बिहार में 25 से 30 का जो पीरियड होगा, इसमें स्वास्थ्य के संदर्भ में एक मौन क्रांति आएगी और कार्यों का निष्पादन सुनिश्चित होगा सही समय पे, पारदर्शी मैनर में और करबद्ध तरीके से उसको पूरा करने का प्रयास, भागीरथ प्रयास हमारे निशांत जी करेंगे। उनके नेतृत्व में हम सभी बिहार के नवनिर्माण की रूपरेखा जो माननीय पूर्व मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने खींचा है, उसको आगे बढ़ते हुए हम लोग देखेंगे। उस बात के हम सभी साक्षी होंगे। 25 से 30 का जो पीरियड है, 2025 से 30 का, यह उद्योग पे फोकस है, रोजगार पे फोकस है और हम लोगों ने नारा दिया है जय बिहार तय निशांत। और इस 7 निश्चय पार्ट 3 के अंतर्गत दुगना रोजगार यानी रोजगार का जो लक्ष्य है उसको दुगना करना है, उद्योगों को समृद्ध करना है और कृषि में प्रगति करनी है। यानी कृषि में प्रगति, उद्योगों को समृद्ध करके रोजगार प्राप्ति की जो दर है उसको दुगना करने का एक भागीरथ प्रयास आदरणीय निशांत जी के नेतृत्व में हम लोग करेंगे। यह निशांत जी की नई प्रतिबद्धता है कि बिहार के पढ़े लिखे युवाओं को समय पर हर हाथ को रोजगार मिले और उनकी योग्यता के अनुरूप उनको वृत्ति मिले। इससे समाज में क्राइम, करप्शन का दर घटेगा और विकास के इंडिकेटर पे बिहार टॉप 10 राज्यों में शामिल हो सकेगा और प्रति व्यक्ति आय की समृद्धि होगी। यह सुनिश्चित करने का एक नए संकल्प के साथ निशांत जी, सम्राट जी की सरकार में कैबिनेट मंत्री के रूप में उन्होंने शपथ लिया है। साथियों, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हुए, हार्दिक स्वागत करते हुए मुझे हर्ष की अनुभूति हो रही है कि आज हम लोग जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं वह केवल वर्तमान में ही नहीं बल्कि आने वाले वर्षों में विकसित बिहार की मजबूत नींव है। यह अध्याय है 7 निश्चय पार्ट 3 और इसका बड़ा लक्ष्य है, इसका लक्ष्य है दुगना रोजगार, समृद्ध उद्योग और कृषि में गुणात्मक परिवर्तन यानी क्रांतिकारी परिवर्तन कृषि और उद्योग के संदर्भ में। चूंकि हम लोग जानते हैं कि बिहार कृषि प्रधान राज्य रहा है, इसलिए कृषि में और जो अर्थव्यवस्था का द्वितीय क्षेत्रक है यानी कि उद्योग धंधे सेकेंडरी जो सेक्टर है, उसमें जब तक गुणात्मक प्रगति नहीं होगी तब तक दुगने रोजगार का लक्ष्य जो हम लोगों ने रखा है वह प्राप्ति की उम्मीद हम लोग नहीं कर सकते हैं। इसलिए यह सिर्फ घोषणा नहीं है बल्कि इस सरकार का जो 2025 से 30 के बीच में सम्राट जी के नेतृत्व में सरकार चलेगी, उसका रोड मैप भी है कि इसी रोड मैप पे बिहार के नवनिर्माण की नींव रखी जानी है और वर्तमान सरकार इसी रोड मैप के अनुसार अपना कार्य, अपनी प्रतिबद्धता को सुनिश्चित करेगा। इस रोड मैप को नई ऊर्जा, नई सोच और नई प्रतिबद्धता देने के साथ, संकल्प के साथ निशांत जी इस कैबिनेट का हिस्सा बने हैं और बिहार वासियों की सेवा का संकल्प लेकर इस कैबिनेट का हिस्सा बने हैं और राजनीति में पदार्पण किया है। नहीं तो उनके व्यक्तित्व और कृतित्व को हम लोग देखें कि जिनके पिता 20 वर्षों से बिहार के मुख्यमंत्री हों और उससे पहले केंद्र की सरकार में विभिन्न मंत्रालयों में रहे हों, उन्होंने सत्ता के
साधन का कभी भी अनुचित दुरुपयोग का कोई उदाहरण आपको नहीं मिलेगा। निशांत जी एक ऐसे अनूठे उदाहरण हैं जो शासन सत्ता के बीच में रह के, मंत्रियों और ब्यूरोक्रेट के बीच में रह के भी कभी भी उन्होंने इसका दुरुपयोग यानी शासन सत्ता का दुरुपयोग कर किसी को अनुचित पैरवी के लिए फोन नहीं किया होगा। तो यह ऋषि तुल्य, यह देव तुल्य व्यक्ति हम लोग के नेतृत्व को संभालने के लिए आगे आए हैं। हम सभी जदयू परिवार के कार्यकर्ताओं को ऋणी होना चाहिए कि उन्होंने विकसित बिहार का रोड मैप जो दिखाया है उस पे उनके साथ पूरी प्रतिबद्धता के साथ, समर्पण के साथ हम लोगों को खड़े होना है। हम लोग 7 निश्चय का जो ऐतिहासिक अवलोकन करते हैं तो हम लोग पाते हैं कि 7 निश्चय 1 में हर घर बिजली का लक्ष्य था। याद कीजिए उस दौर को जब बिहार के घर में बिजली नहीं लालटेन जलता था, वो लालटेन का युग था। जब से नीतीश बाबू सत्ता में आए तो हमारा जो चुनाव चिन्ह है तीर, उसके तीक्ष्णता से लालटेन फूट गया और लालटेन का तेल गिर गया और बिहार एलईडी युग में पहुंच गया। और नीतीश बाबू ने हर घर पे बिजली और हर टोलों, हर गांव तक सड़क पे पहुंचाने का यानी आधारभूत जो संरचना है और उद्योगों की स्थापना के पूर्व जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर हो सकता है उसके विकास की इबादत लिखी और उस विकास के इबादत को टाइम फ्रेम मैनर में पूरा करने का भागीरथ प्रयास किया है। ऐसे बिहार के लाल हैं श्री नीतीश कुमार जी और उनके सुपुत्र उसी संकल्प को और आगे बढ़ाने के लिए राजनीति में आए हैं। और निशांत जी के संकल्प में विकल्प नहीं होता है। तो हम लोग 7 निश्चय पार्ट 1 में देखे थे कि हर घर बिजली पहुंचाने का लक्ष्य था, हर घर नल का जल पहुंचे यह लक्ष्य सुनिश्चित किया गया, हर एक नली और गली को पक्की करने का लक्ष्य रखा गया और युवाओं को शिक्षा और उनको कौशल युक्त बनाने का लक्ष्य रखा गया। तो 7 निश्चय पार्ट 1 भी बहुत सफल रहा और इन लक्ष्यों की प्राप्ति टाइम बाउंड मैनर में और समय से पहले हुआ। अब हम लोग 7 निश्चय पार्ट 2 में देखते हैं कि महिला के सशक्तिकरण पर बल रहा, सिंचाई पर बल रहा कि हर खेत को जल मिले और स्वच्छ गांव और नगरीकरण के बढ़ते ट्रेंड को यानी कि विकसित शहर पर बल रहा। और इस तरह से 7 निश्चय पार्ट 1 से ट्रांसफॉर्मेशन हुआ 7 निश्चय पार्ट 2 में और दोनों ही निश्चयों को हम लोगों को पूरा करने में आशातीत सफलता मिली और टाइम बाउंड मैनर में, टाइम फ्रेम मैनर में हम लोगों ने पारदर्शी तरीके से उसे पूर्ण किया। जब हम लोग 2025 में इलेक्शन में जा रहे थे तो नीतीश बाबू ने, उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री और ऐसे दूरदृष्टा व्यक्ति ने 7 निश्चय पार्ट 3 का आगाज किया और इस बात पे बल दिया कि अगला जो दशक होगा उसमें आर्थिक समृद्धि का दर 2 डिजिट में, डबल डिजिट में मेंटेन किया जाएगा और बिहार को विकसित प्रदेश की श्रेणी में लाकर हम लोग खड़ा करेंगे। प्रति व्यक्ति पर कैपिटा इनकम को बढ़ाएंगे और हर युवा को जो पढ़ा लिखा हाथ है उनकी योग्यता के अनुरूप उन्हें नौकरी और रोजगार का अवसर प्रदान किया जाएगा। युवाओं पे, महिलाओं पे, वृद्ध पे, विकलांग पे बल दिया जाएगा और उन्हें सभी वर्गों को समाज की मुख्य धारा में जोड़ने का काम किया जाएगा। यह नीतीश कुमार का विजन था 7 निश्चय पार्ट 3 के अंतर्गत। इसमें आर्थिक समृद्धि, रोजगार, उद्योग और कृषि पर विशेष बल रहा और रोजगार देने पर जिसमें लैंगिक समानता सुनिश्चित हो और न्याय के साथ विकास सुनिश्चित हो, इस पर उनका बल रहा है। तो हम लोगों ने जो लक्ष्य रखा चुनाव में जाने से पूर्व 1 करोड़ रोजगार और नौकरी का, इसको कैसे पूरा करेंगे, इस पर आदरणीय निशांत बाबू विजन अपना देते हैं कि उद्योगों के माध्यम से रोजगार सुनिश्चित होगा, स्टार्टअप्स खुलेंगे, कृषि आधारित रोजगार के अवसरों का सृजन होगा, सेवा के क्षेत्र में रोजगार के नए अवसरों को चिन्हित किए जाएंगे और तकनीकी और डिजिटल अवसरों का इनोवेटिव वे में नए अवसरों को सृजित किया जाएगा। निशांत कुमार की प्रतिबद्धता को अगर हम लोग देखें तो पाते हैं साथियों कि निशांत बाबू लगातार संदेश दे रहे हैं कि बिहार का युवा अब पलायन नहीं करेगा, बिहार अब ब्रेन ड्रेन के लिए नहीं जाना जाएगा, बल्कि बिहार अब ब्रेन गेन के लिए जाना जाएगा। बांका का शिक्षा का बांका उन्नयन मॉडल हो, चाहे
पश्चिम चंपारण के चनपटिया का रोजगार देने का मॉडल हो, जिसने कोरोना के समय प्रवासी बिहारी जो मजदूर श्रेणी में आते थे, वे जब घर लौट कर आए तो उनके सामने बेरोजगारी का आलम था। चनपटिया का मॉडल उस समय के तत्कालीन डीएम कुंदन कुमार जी का दिया हुआ है, जिसका अध्ययन हमारे माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी श्री निशांत कुमार जी ने किया। और चनपटिया मॉडल जैसे नए नए मॉडल जिससे रोजगार का सृजन हो, उनको बढ़ाने का लक्ष्य हमारी सरकार ने रखा है। यह हम कोई मजबूर सरकार नहीं है, बल्कि मजबूत सरकार है, जिसमें विधायकों की संख्या 2 शतकों में है। और हमारी मजबूत दल की प्रतिबद्धता है, मजबूत सरकार एनडीए सरकार की प्रतिबद्धता है कि निशांत बाबू के दिए गए विजन को सकारात्मक रूप से मूर्त रूप देने का प्रयास हम लोग करेंगे। और इसके तहत रोजगार कैसे मिलेगा, इस पे निशांत जी कहते हैं कि जिला स्तर पर रोजगार के मॉडल बनेंगे और जो रोजगार का मॉडल बेहतर होगा उसका अनुकरण किया जाएगा और स्थानीय उद्योग को बढ़ावा दिया जाएगा, युवाओं को प्रशिक्षण और पूंजी दिया जाएगा। कैश डिपॉजिटिंग रेशियो जो बैंकों में जमा है बिहारियों का पैसा, बैंकों को कहा जाएगा कि आप बिहार के युवाओं को स्टार्टअप्स के लिए हैसल फ्री लोन दीजिए। टर्म एंड कंडीशन को थोड़ा शिथिल करते हुए, इन उपायों को थोड़ा और आसान बनाते हुए, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को अमली जामा पहुंचाते हुए बिहार के युवाओं को सीड फंडिंग करना होगा। तभी नए नए रोजगार, नए नए स्टार्टअप्स को यहां विकसित करने का प्रतिबद्धता को मूर्त रूप दिया जा सकेगा। प्रिय साथियों, निशांत जी कहते हैं कि CCC से कोई समझौता नहीं होगा, यानी क्राइम, करप्शन और कम्युनलिज्म से। जो नीतीश कुमार के गवर्नेंस का मॉडल है, उससे वर्तमान सरकार हो चाहे भविष्य में कोई सरकार बने, हम लोग CCC से कोई समझौता नहीं करने वाले हैं। निशांत जी ने स्पष्ट किया है कि समाज के सभी वर्गों को हम लोग आगे लेके चलेंगे, यह हमारे वर्तमान सरकार की प्रतिबद्धता है। और जो नीतीश कुमार का गवर्नेंस का मॉडल है, उनके ही मॉडल को वर्तमान सरकार अपनाएगी और उनके ही पदचिन्हों पर चलेगी। और इसलिए हम लोग, कानून का राज है और कानून का राज रहेगा, ईमानदारी से सामाजिक सद्भाव को हम लोग बनाए रखेंगे और बिहार में विकास का लाभ समाज के हर वर्गों को मिलेगा। यानी कि सामाजिक न्याय सुनिश्चित करते हुए हम लोग विकास को सुनिश्चित करने का प्रयास करेंगे। अब निशांत जी इसके आगे अपने विजन को स्पष्ट करते हैं कि बिहार का रूपांतरण होगा उपभोक्ता राज्य से, यह राज्य उत्पादक बनेगा और सिर्फ उत्पादक नहीं बनेगा बल्कि ग्लोबल इन्वेस्टमेंट का यह हब बनेगा और निवेश का केंद्र बनते हुए जिस तरह से सदर्न राज्यों विकास के पैमाने पे आगे बढ़ गए, विकास के रोडमैप पे आगे बढ़ गए, उन मॉडल्स को जो सदर्न राज्य है इंडिया का, जो साउथ और वेस्टर्न राज्य है, उसके पदचिन्हों पे चलते हुए विकास की अगली पंक्ति पर हम लोग बिहार को लेकर आएंगे। इसमें बड़े उद्योगों को भी निवेश के लिए आकर्षित करने के लिए इन्वेस्टर मीट कराया जाएगा और एमएसएमई पे विस्तार दिया जाएगा। हम लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं कि केंद्र में भी जो एमएसएमई मिनिस्टर हैं वो हमारे बिहार के हैं और एनडीए के जो मिनिस्टर हैं उनका दल हमारे बिहार के सरकार में सहयोगी दल है। तो एमएसएमई, बड़े राज्यों और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की स्थापना पर बल दिया जाएगा। इसमें केंद्र सरकार का भी यथोचित सहयोग मिल रहा है। वेयर हाउसिंग की स्थापना की जाएगी, पर्यटन उद्योग को बढ़ावा दिया जाएगा और कृषि आधारित उद्योग को, फूड प्रोसेसिंग, फूड की पैकेजिंग पर विशेष बल दिया जाएगा, फूड के प्रसंस्करण पर विशेष बल दिया जाएगा। अब हम लोग देखते हैं कि ये उद्योग जरूरी क्यों है, तो इससे युवाओं को रोजगार और कौशल मिलेगा। रोजगार मिलना अति आवश्यक है, तभी बिहार विकास की अगली पंक्ति पे खड़ा हो पाएगा। गांव में ग्रामीण किसानों की, सीमांत किसानों की आय बढ़ेगी, व्यापार बढ़ेगा और बिहार इस तरह से आत्मनिर्भर बनेगा। निशांत कुमार की सोच है साथियों कि जैसा हम निशांत कुमार जी को समझते हैं, उद्योग केवल फैक्ट्री नहीं होता है बल्कि उद्योग जो है युवाओं का भविष्य बनाता है, उद्योग जो है युवाओं को रोजगार देता है। और निशांत कुमार जी चाहते हैं कि उद्योग और कौशल साथ साथ चले और स्थानीय युवाओं को उन उद्योग की स्थापना में प्राथमिकता मिले, वहां रोजगार में उनको प्राथमिकता मिले, छोटे उद्यमियों को अवसर मिले और बैंक जो है उसको सीड फंडिंग करे ताकि पूंजी की अनुपलब्धता का प्रॉब्लम दूर हो।
बिहार के निवेश का बिहार जो है निवेश का एक भरोसेमंद केंद्र बने और हम लोग अपने इन्वेस्टर को यह समझाने में सफल हो कि यहाँ कानून का राज है, आपका निवेश सुरक्षित रहेगा और निवेश से जो आप प्रतिफल प्राप्त करेंगे उसको आप कहीं भी री इन्वेस्टमेंट के लिए आप फ्री रहेंगे। और निश्चित तौर पे जो प्राइवेट सेक्टर है वो अपने उद्योग अपने मुनाफे के लिए काम करता है, लेकिन उनके मुनाफे के साथ साथ बिहार के विकास की भी नई इबादत लिखी जाएगी। ऐसा विश्वास, ऐसा भरोसा हम नए उद्योगपतियों में भरने में सफल रहे हैं और आगे भी रहेंगे। नीतीश दौर में भी हम लोग सफल रहे हैं, सम्राट युग में भी हम लोग सफल रहेंगे। ऐसा हमारे नेता श्री निशांत कुमार जी का विजन है। निशांत कुमार जी का तीसरा संकल्प है कृषि में प्रगति और प्रदेश की समृद्धि। जैसा कि हम सब जानते हैं कि बिहार जो है कृषि प्रधान राज्य है। जब तक कृषि की प्रगति नहीं होगी, अर्थव्यवस्था का जो प्राथमिक सेक्टर है कृषि, उसका जब तक उत्थान नहीं होगा, उसका जब तक कायाकल्प नहीं होगा, तब तक, जो कि 59% जनसंख्या कृषि पर आधारित है, तब तक बिहार का विकास संभव नहीं है। बिहार के सभी प्रदेशों का विकास, सभी क्षेत्रों का विकास संभव नहीं है। और कृषि में आज 59% लोग हैं, तो कृषि में एक गुणात्मक परिवर्तन जो कृषि से आएगा, सहकारिता से आएगा और कृषि में व्यापक पूंजी के निवेश से आएगा, कृषि के सुधार से आएगा, यह तभी संभव है। इसमें निशांत कुमार जी अपना विजन देते हैं कि हर खेत तक हम लोग सिंचाई का जल सुनिश्चित करेंगे, आधुनिक खेती करवाएंगे। जैसे इजराइल का जो मॉडल है ड्रिप इरिगेशन का, इजराइल का जो मॉडल है कृषि के उन्नयन का, उसको हम लोग अपनाएंगे और कृषि, बागवानी और पशुपालन के माध्यम से हम लोग उन्नत बिहार की सपने को साकार करेंगे। फसल के विविधीकरण यानी क्रॉप के रोटेशन और डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप को अपनाकर हम लोग खेत की उर्वरता को भी बढ़ा सकते हैं और खेत का जो ऊसर खेत है उसको उपजाऊ और उर्वर बनाए रख सकते हैं। खेत में जो कैश क्रॉप लगाया जा रहा है उसके माध्यम से किसानों की आय बढ़ेगी और क्रॉप के रोटेशन से जो लेगुमिनस प्लांट है, पी प्लांट है, उसके आने से नाइट्रोजन का फिक्सेशन होगा और प्रति हेक्टेयर उत्पादकता को बढ़ेगी। और कृषि में गुणात्मक परिवर्तन आने से कृषि प्रसंस्करण के उद्योग कभी भी बढ़ेंगे और उसकी स्थापना से रोजगार के नए अवसर का सृजन होगा। इस प्रकार कृषकों की आय बढ़ेगी, तभी उनका परिवार समृद्ध होगा और तभी कृषकों के भी बाल बच्चे डीएवी, डीपीएस, केंद्रीय विद्यालय और अन्य सभी बोर्डिंग स्कूल में पढ़ पाएंगे और उन्हें देश की नामी गिरामी यूनिवर्सिटी में विदेश में पढ़ने का अवसर प्राप्त हो सकेगा। किसानों के कायाकल्प के लिए भंडारण, मार्केटिंग, तकनीकी नवाचार, डेयरी, बागवानी और मत्स्य पालन, इन सभी पर ध्यान देने की आवश्यकता है। ऐसा हमारे माननीय नेता निशांत कुमार जी का विजन है कि कृषि को केवल खेती नहीं बल्कि एग्रो बिजनेस मॉडल से जाना जाएगा। एक केस स्टडी के रूप में आप लोगों के सामने रखना चाहूंगा कि नालंदा में पटेल एग्रो इंडस्ट्री की स्थापना डॉक्टर दिलीप और उनके भाई मनोज कुमार जी ने किया है। जो पटेल एग्रो आज हजारों करोड़ का कारोबार कर रही है। यह पटेल एग्रो कई हजारों युवाओं को रोजगार दिया है। उनका इथेनॉल प्लांट और राइस मिल ये आज बिहार में एक मानक के रूप में स्थापित है। तो डॉक्टर दिलीप जो एक न्यूनतम कैपिटल से शुरू किए अपने उद्योग धंधे को और 15 से 20 साल में किस तरह से तरक्की करते हुए आज नालंदा ही नहीं, बिहार ही नहीं, पूरे देश के फलक पे डॉक्टर दिलीप और मनोज कुमार जी का नाम हम लोग बड़े ही प्रतिष्ठा के साथ लेते हैं कि हमारे बिहार में नीतीश कुमार जी की जो स्टार्टअप पॉलिसी है, नीतीश कुमार जी की जो इथेनॉल पॉलिसी है और नीतीश कुमार जी की जो उद्योग की पॉलिसी है, किसानों और उद्योगों के प्रोत्साहन देने की पॉलिसी है, उसका एक स्वर्णिम उदाहरण है पटेल एग्रो नालंदा का। निशांत कुमार जी का किसानों के प्रति संकल्प है और जानते हम लोग हैं निशांत जी के संकल्प में विकल्प नहीं होता है। किसानों को सम्मान और उन्हें उचित अवसर मिलना चाहिए, ऐसा हमारे नेता, आदरणीय नेता कहते हैं। गांवों की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए युवा और कृषि को जोड़ना पड़ेगा और वे चाहते हैं कि किसान आत्मनिर्भर बने, गांवों में रोजगार के अवसर बढ़े और कृषि जो है लाभकारी और कृषि जो है उद्योग के रूप में स्थापित हो। विकसित बिहार का विजन रखते हुए हमारे नेता निशांत कुमार जी कहते हैं, साथियों 7 निश्चय 3 केवल योजना नहीं है, यह विकसित बिहार का विजन है।
यह ऐसा बिहार जहां रोजगार हो, जहां उद्योग हो, जहां आधुनिक खेती हो, जहां महिलाओं को अवसर हो और जहां युवाओं का भविष्य सुरक्षित हो और जहां निवेश और विकास दोनों हो। यह विजन नई पीढ़ी के साथ बिहार आगे बढ़ेगा। साथियों, निशांत कुमार जी ने विकसित बिहार की नींव रखी। अब उसी नींव को नया बिहार विकास बनाने का जिम्मेदारी निशांत कुमार जी के कंधों पे है, उनके नेतृत्व पे है। इस प्रतिबद्धता के साथ हम लोग निभाने के लिए तैयार हैं। हम लोग एक बार दोहराएं, जय निशांत, तय निशांत। सात निश्चय से यह शुरू हुआ था, आधुनिक बिहार को विकसित बनाने तक यह निश्चय जारी रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, आप लोगों ने मुझे सुना और बिहार के इस विकसित बिहार बनाने के इस विजन में नीतीश जी और उनके बाद निशांत जी के साथ हम सभी खड़े होंगे। यह संकल्प लीजिए कि हम लोग विकसित बिहार बनाएंगे। जय निशांत, तय निशांत, जय बिहार। नमस्कार।